और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? इस कोविड पेंडेमिक में आप लोग आराम से घर में रहें, खूब पढ़ाई करें, यही मेरी आशा है आप सभी से। आज हम कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का कृषि संकाय के इस विषय कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित की इकाई 3 जो क्षेत्र मिति है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारा है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति होता क्या है? हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में 9वीं और 10वीं में पढ़ा है, फिर से एक बार बता दें। क्षेत्र मिति अंग्रेजी के मेंसुरेशन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मापन। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ मापन होता है। इसमें सबसे पहले 9वीं और 10वीं कक्षा में आप लोगों ने रेखा और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सीधा जो आपके विषय से संबंधित है त्रिभुज त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज जो आकृति है, कोई भी आकृति जो कि 3 भुजा से मिलकर बना है, ये हमारा त्रिभुज है। सामान्यतः हम इसके शीर्ष बिंदुओं का नाम देते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने दिया है ABC। हम इसको कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है। त्रिभुज में जो मुख्य चीजें हैं, सबसे पहले ये जो हमारा BC है, BC हमारा कहलाता है आधार। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम त्रिभुज के कौन सी भुजा को आधार माने। अगर मान लो हमारा त्रिभुज कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमको क्या चीज पूछा गया है, क्या चीज दिया गया है। यहां पर मैं पुनः इसका नाम दे देता हूं, जैसे PQR। यहां मैं QR को आधार मान लेता हूं। अब पहले चित्र में देखें, BC को मैंने आधार माना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ऊंचाई हम किसको लेंगे? तो ऊंचाई जो है, इस आधार के सम्मुख शीर्ष जो है उससे जब मैं एक लंब खींचूंगा तो ये लंब जो है हमारा ऊंचाई होगी। ये हमारा हुआ ऊंचाई। अब ये वाले त्रिभुज में हम देखें, इस त्रिभुज में मैं अगर QR को आधार मानता हूं, तो QR के सम्मुख शीर्ष हमारा P है, तो इसकी ऊंचाई के लिए हम QR को इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। यहां हमने इसको ये लंब खींचा, तो ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, ये हमारा है ऊंचाई। सबसे पहले जो हम पहला सूत्र जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि अगर हमको कोई ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आधार है और ऊंचाई है, तो उसका सूत्र क्या होगा? तो पहला सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ किताबों में संकेत डेल्टा यूज किया है, कुछ में जो है संकेत ए का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं यहां पे डेल्टा ही लेता हूं, तो डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। संकेत रूप में आधार को अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, और ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट बोलते हैं, तो उसका H। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बना ½ B × H।
अब मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं कि मान लीजिए हमको किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये ऊंचाई मान लीजिए हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा सूत्र है, डेल्टा बराबर 1/2 बी गुणित एच। डेल्टा बराबर 1/2 बी गुणित एच। अब यहां पे बी का जो मान है वो है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणित 10। ऊंचाई हमको दिया गया है 5, तो 5, 10 पंचे 50, 50/2 यानी ये 25। हमको क्षेत्रफल मिला 25। अब यहां पे देखिए जो इसकी इकाई है ये सेंटीमीटर में है, यहां पे ऊंचाई की इकाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग इकाई में नापा जाता है। क्योंकि यहां हमारा इकाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये हमको मीटर में दिया गया रहता, ये भी हमको मीटर में रहता, दोनों इकाई हमारी अगर मीटर में होती तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसकी इकाई हो जाती वर्ग मीटर। यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है, अगर हमारा आधार की इकाई मीटर में है, ऊंचाई की इकाई सेंटीमीटर में है, तो हमको दोनों इकाई को पहले एक करना पड़ेगा। या तो हम पहले दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें या हम दोनों को मीटर में बदल लें, तब जाके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कहने का मतलब हमारा जो आधार में जो इकाई दिया है, ऊंचाई में जो इकाई दिया है, दोनों इकाई एक होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये मीटर है तो ये मीटर, ये फीट है तो ये फीट। और इसी तरीके से हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग फीट, जैसा आप चाहो। तो ये था हमारा पहला सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का, डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज में हमने सिर्फ ये कंसीडर किया कि हमको आधार दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। अब अगर हमको आधार और ऊंचाई नहीं देकर सिर्फ उनकी तीनों भुजाओं को माप दे दिया जाए, तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। ये हमारा त्रिभुज है, इसको मैंने लिया ए, इसको मैंने लिया बी और ये वाले शीर्ष बिंदु को मैंने लिया सी। मान लीजिए ए बी की लंबाई हमको दी गई है ए, बीसी की लंबाई हमको दी गई है बी और एसी की लंबाई हमको दी गई है सी। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अगर कोई इस तरह का त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाओं का माप हमको मालूम है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करेंगे। परिमाप को, त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या हुआ कि हम ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है, इन तीनों लंबाई को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो परिमाप आया ए प्लस बी प्लस सी, हम इसको 2 से भाग दे देंगे। इसको हम संकेत रूप में कहते हैं एस। एस जो है यहां पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब एस का मान हमको मिल गया, हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा हो गया डेल्टा बराबर रूट ओवर यानी वर्गमूल एस गुणित एस माइनस ए गुणित एस माइनस बी गुणित एस माइनस सी डिवाइडेड बाई, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू
एस माइनस सी। यह हमारा त्रिभुज का सूत्र हो गया। अब यहां पे भी वही, अगर हमारा ए बी जो लंबाई है ए, इसकी जो इकाई है इसकी भी वही इकाई है और इसकी भी वही, जैसे मान लीजिए तीनों का सेंटीमीटर में है, तो डेल्टा जो है यहां पे इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ए जो है, ए का मान हमको दिया गया है 6, बी का मान हमको दिया गया है 8, सी का मान हमको दिया गया है 10। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मैंने अपने मन से ले लिया, ए का मान 6, बी का मान 8, सी का मान 10। ये सभी सेंटीमीटर में है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप S होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब a का मान 6, b का मान 8, c का मान 10। इसको मैंने भाग दे दिया 2 से। 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो हमको मिल गया 12। S का मान मिला 12। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इस S के मान को यहां पे प्रतिस्थापित करेंगे। A का मान 6 यहां, B का मान 8 यहां, C का मान 10 यहां। देखते हैं क्या मिलता है। मैं इसी सूत्र को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। S का मान हमको मिला 12, S माइनस ए मतलब 12 माइनस 6, S माइनस बी मतलब 12 माइनस 8, S माइनस सी मतलब 12 माइनस 10। यह हमको मिल जाता है √12 गुणित 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 10 गया 2। यह हमको मिला 12 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 2। अब हमको इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो 12 छक 72, 72 8 16 576। यह हमको मिल गया वर्गमूल 576। 500 वर्गमूल 576 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों निकला? क्योंकि हमारी जो इकाई थी ये पूरी की पूरी सेंटीमीटर में है। अब हमको 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये वर्गमूल आप लोग पहले भी निकालते रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर इसका फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जो सबसे सिंपल विधि है, 576 मैंने लिया, जो सबसे पहले छोटी संख्या है उससे इसको भाग दे दो। 2 से मैंने इसको भाग दिया तो ये मेरे को मिला 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288। इसको फिर 2 से भाग दे दो, 144। फिर 2 से भाग दे दो, ये हमको मिला 72। फिर 2 से भाग दे दो, ये हमको मिला 36। फिर 2 से भाग दे दो, हमको मिला 18। इसको फिर 2 से भाग दे दो, हमको मिला 9। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहां पे हमने लिया 3, यहां भी लिया 3। अब इसमें जो जो संख्या 2 बार आया है, हम ये पूरे को यहां पे लिख लेते हैं। वर्गमूल 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है। उसके बाद 2 बार 3 आया। अब हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो जैसा हमको मालूम है, जो भी अंक 2 बार आता है उसको हम वर्गमूल के बाहर 1 बार लिखते हैं। तो ये हमको मिल गया, ये 2 बार आया है, तो 2 गुणित 2 4, इसको हम वर्गमूल के बाहर लाएंगे तो ये 2 हो गया, गुणित ये 2 हो गया, ये 2 गुणित 2 के लिए हमने फिर एक 2 लिया, और 3 गुणित 3 के लिए हमने ये 3 लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24।
ये हमको मिल गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल निकला। ये विधि, ये सूत्र का उपयोग हम कब करेंगे? जब हमको किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो। अब यहां पर देखो, आप लोग जब इसको करोगे, ये तो मैंने सीधा सीधा निकाल दिया। आप लोग यहां से चाहे तो डायरेक्ट इसको गुणनखंड, ये लंबा जो अगर पड़ रहा है, टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम होगा, तो यहीं से सीधा गुणनखंड कर लीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है करना। हमको इस तरीके से फिर अलग से नहीं हल नहीं करना पड़ेगा। यहां पे 12 है, 12 का गुणनखंड कर लो, तो ये 12 को जो है 2 गुणित 2 गुणित 3 हम लिख सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 12 हो गया। ये 6 को हम फिर 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। फिर ये 4 है, 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। और ये 2 का 2। अब देखिए फिर से वही चीज आ गया। अब जो जो अंक 2 बार आया है उसको एक बार करके लिख लो आप। ये 2 बार आया है, इसको मैंने एक बार लिख लिया। ये और ये 2 बार आया है, इसको मैंने एक बार लिख लिया। ये 2 बार आया है, इसको एक बार लिख लिया। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। तो ये हमारा दूसरा था। पहला वाला सूत्र था हमारा ए बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा है हमारा 1/2, दूसरा है हमारा वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम आगे चलें। अगर हमारे पास हमको जो त्रिभुज दिया गया है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ए बी सी, इस भुजा की भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए होगी। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका जो सूत्र है, क्षेत्रफल जो निकलेगा, पहले मैं इसका डेरिवेशन करके बता देता हूं, उसके बाद हम इसका सीधा सीधा सूत्र को लिखेंगे कि क्या है। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है तो हम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसका परिमाप निकाल के आधा करते हैं, जिसको s कहते हैं। तो इस कंडीशन में s क्या हो जाएगा? a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3a/2। s का मान हमको मिला 3a/2। अब हम क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल का हमारा सूत्र है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह आ गया √s का मान है 3a/2, s माइनस ए मतलब 3a/2 माइनस ए, s माइनस बी, s का मान 3a/2, b का मान अगेन a ही है, s माइनस सी, ये फिर 3a/2 माइनस ए। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाता है 3a/2। यहां पर 3a/2 में से a घटाएंगे तो इसका तरीका है घटाने का 3a/2 माइनस ए। ए के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। हम इसका दोनों का डिनोमिनेटर का लघुत्तम ले लिए, 2 आया। यहां ऑलरेडी 2 है तो हम यहां 3a लिखेंगे, माइनस यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। इस 2 को 1 से भाग दिए तो 2 आया, उसको a से गुणा किए तो 2a, 3a माइनस 2a। ये आ गया हमारा a/2, 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमको मिल गया a/2। तो इसका मान मिला a/2, इसका भी मान मिल गया a/2,
इसका भी मान हमको मिला a/2। तो ये हमारा क्षेत्रफल मिला 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। जैसा मैंने बताया वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि जो भी अंक 2 बार आए उसको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं। तो यहां देखिए 2 ये 2 बार आया है तो ये मैंने एक बार लिख लिया। ये 2 भी 2 बार आया है, इसको मैंने एक बार लिख लिया। ये 3 एक ही बार आया है तो ये खाली √3 रहेगा। अब यहाँ पे ए कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4। ये चारों को गुणा करेंगे तो ए का घात 4 आता है, a⁴। तो उसका जब रूट निकालेंगे तो हमको मिलता है a²। तो इस तरह हमारा सूत्र बनता है √3/4 a²। स्क्वायर यूनिट, जो भी हमारा यूनिट है वो वर्ग इकाई हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की स्थिति में हमारा जो सूत्र बना वो सूत्र क्या था? √3/4 a²। तो इस तरह हमने जो है 3 सूत्र देखे। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का कुछ उदाहरण को लेते हैं जो कि यही 3 सूत्र पे आधारित है। तो इसमें सबसे पहला जो उदाहरण मैं ले रहा हूं वो मान लीजिए किसी त्रिभुज के आधार 42 मीटर है। त्रिभुज का आधार यह हमको दिया है 42 मीटर और उसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई दे दी गई है मान लीजिए 14 मीटर। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा पहला सूत्र था कि यदि हमको आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है, तो हमारा सूत्र क्या बनता है? डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम उसका इस्तेमाल करें तो डेल्टा बराबर 1/2 b गुणित h। यहां पर 1/2 b का मान है 42, h का मान है 14। इसको हल कर लेते हैं। मैं कट शॉर्ट कर देता हूं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 42 को 2 से गुणा करो तो यह हमारा आ जाता है 7 दूनी 14, 294। चूंकि इकाई मीटर है तो यह हमको मिल जाता है क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर। तो हमको इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला 294 वर्ग मीटर। अब एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान है। तो जो समबाहु त्रिभुज हमको दिया गया है उसकी एक भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको दे दिया गया है 10 मीटर। अब हमको कहा गया है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सॉरी, दस सेंटीमीटर। अब हमको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने बताया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है? डेल्टा बराबर √3/4
ए स्क्वायर। यहां पे ए का मान कितना है 10, तो यहां प्रतिस्थापित कर दो, √3/4 गुणित 10 का वर्ग। 10 का वर्ग मतलब 10 गुणित 10, तो 10 गुणित 10 हमारा कितना होगा 100, 100। अब इस 100 को 4 से भाग दे दो तो कितना आएगा, ये एक बार गया, ये 25, तो ये आ गया हमारा 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे इकाई हमारा सेंटीमीटर था। तो इस तरह हमने निकाला कि समबाहु त्रिभुज का, जिसकी भुजा हमको दी गई थी उसका। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है और उसका आधार 6.5 मीटर है। प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है और उसका आधार जो है 6.5 मीटर है। क्षेत्रफल हमको दिया गया है, क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर और उसका आधार 6.5 मीटर। प्रश्न ये है कि हमको इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में जो सबसे पहला वाला सूत्र था हमारा कि डेल्टा बराबर 1/2 बी गुणित एच, हम उस सूत्र का यूज करेंगे। डेल्टा बराबर 1/2 बी गुणित एच। हमको डेल्टा का मान यहां पे दिया हुआ है 26, तो ये आ गया 26। ए बराबर 1/2 गुणित बी का मान हमको दिया गया है 6.5 गुणित एच। हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है त्रिभुज की, तो इसको मैं एच का एच ही रहने देता हूं। अब यहां पर देखिए जो 1/2 है, तो 2 यहां पे भाग हो रहा है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 26 से। तो मैं पहले ये वाला पार्ट को इधर लिख लेता हूं, 6.5 गुणित एच बराबर 26 गुणित 2। अब हम इस 6.5 का भी पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा h बराबर 26 गुणित 2/6.5। अब इसको हम हल करते हैं। 6.5, 26 को जब 6.5 से भाग देंगे तो 4 आएगा और ये आया 2, तो 4 दूनी 8। चूंकि यहां मीटर पे हम पूरा ले रहे हैं तो ऊंचाई जो है ये भी हमारा मीटर पे होगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो तुम्हारा जो पाठ है, ये जो पुस्तक है कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, उसकी इकाई 3 क्षेत्रमिति का पहला टॉपिक जो था त्रिभुज, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे और उसके ऊपर आधारित प्रश्न। आप लोग इसको अगर अच्छे समझ गए हैं तो अपनी पुस्तक उठाइए, उस पुस्तक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को आप लोग बनाना चालू कीजिए। जो क्वेश्चन बन जाते हैं तो बना हुआ भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और जो नहीं बनते हैं वो क्वेश्चन मुझे लिख भेजिए, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को बना के वापस आपके पास भेज सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, इसी आशा के साथ। धन्यवाद।